गाइस, मैंने अभी आपको एक अपने आपसे मैंने एक बात शेयर की थी थायराइड के बारे में, जो कि नेचुरली आप थायराइड को कैसे हील कर सकते हो। तो उसके बारे में मैंने आपसे अभी मतलब मैंने डिस्कस किया है। और तो मैं आपको ये बता रही थी कि जैसे मैंने ये बता दिया कि 10 के अंदर अगर आपका टीएसएच लेवल बढ़ा हुआ है तो आपको कैसे हील करना है। अगर 10 के ऊपर है, जो टैबलेट ले रहे हैं, उनका क्या करना है। तो टैबलेट का एक और सॉल्यूशन है कि एलोपैथिक अगर आपको टैबलेट छोड़नी है तो आप होम्योपैथी की तरफ जा सकते हो। और होम्योपैथिक लिटरली बहुत स्ट्रॉन्ग है। होम्योपैथिक से आपकी टैबलेट छूट सकती है। आप स्टार्ट करो एक बार होम्योपैथिक या आयुर्वेदिक में आप जा सकते हो और उससे आप थायराइड अपनी टैबलेट को छुड़वा सकते हो। पहले तो आपको टैबलेट लेनी नहीं है, ये कोई सॉल्यूशन नहीं है लॉन्ग टाइम का। अगर एलोपैथिक टैबलेट आप लेते हो तो आपका कोई भी हीलिंग नहीं होता है। जैसे आपका थायराइड कंट्रोल होता है उससे आपका वज़न भी बढ़ता है, वज़न भी आपका रहता ही है, आपके हेयर फॉल भी होते हैं, आपको स्ट्रेस भी होता है। तो धीरे धीरे आप कोशिश करो कि टैबलेट छुड़वाने का अल्टरनेट सॉल्यूशन होम्योपैथिक है। डायरेक्टली टैबलेट छोड़ के आप होम्योपैथी की तरफ जा सकते हो। आप महीना भर चेक करो कि होम्योपैथिक लेने के बाद में आपको कैसा लग रहा है। इतना फास्ट नहीं होगा। उसके अलावा आपको अल्टरनेट थेरेपी करनी है, योगा प्राणायाम करना है आपको। पंचकर्मा करना है। पंचकर्मा बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मैं थायराइड के बारे में ही नहीं बोल रही हूँ, अगर आपको डायबिटीज़ है, बीपी है, कोलेस्ट्रॉल है, अगर आप पंचकर्मा करते हो तो उसमें टॉक्सिल्स आपके बाहर आते हैं। मतलब आप अभ्यंग करते हो, अभ्यंग प्राणायाम जो स्टीम और मसाज होता है, तो स्टीम से क्या होता है कि आपके जो भी टॉक्सिल्स जो आपके बॉडी में होता है वो सब बाहर निकलता है। स्टीम और मसाज से कुछ भी नहीं होता है, इनफैक्ट आपकी हेल्थ अच्छी होती है और आपका आपकी लाइफ बढ़ती है पंचकर्मा से। अगर आप महीने में 2 बार 3 बार भी अगर आप पंचकर्मा कर लेते हो या वीकली 2 डेज़, ज़्यादा बढ़ा हुआ है तो वीकली 2 डेज़ में आप महीने में 2 या 3 बार भी पंचकर्मा कर सकते हो, 1 या 2 दिन। आपको जैसे भी सूटेबल हो, आपके बॉडी को जैसे भी सूट हो रहा है वैसे आप कर सकते हो। इसके अलावा आपको डाइट में चेंज करना है। डाइट बहुत मैंडेटरी है। डाइट अगर आप चेंज नहीं करोगे तो आपका उसमें उतना हील नहीं होगा। कोई भी डिसीज़ अगर आपको है तो आपको डाइट में पहले तो आपको रोटी छोड़ देनी है, रोटी खानी नहीं है आपको। आप मल्टीग्रेन आटा ले सकते हो। मल्टीग्रेन में भी बहुत ग्रेन मिक्स नहीं करना, आप बाजरे या ज्वार का रोटी खा सकते हो। या उसके अलावा भी पतंजलि में अभी जौ आटा भी आ रहा है, वो जौ आटा भी आप ले सकते हो। तो मैं किसी किसी ब्रांड का प्रमोशन नहीं कर रही हूँ, बट मैं जस्ट बता रही हूँ कि जो आपका कोई भी डिसीज़ है तो वो नेचुरली कैसे हील हो सकता है। अगर आप रोटी छोड़ देते हो तो आधी दिक्कतें तो आप पे वैसे ही ख़त्म हो जाएंगी। उसके अलावा भी आप योगा प्राणायाम तो आपको करना ही करना है। और आपका जो भी डाइट में आपको राइस भी कम करना है, आप ब्राउन राइस की तरफ भी जा सकते हो। अगर आपने एक बार डाइट चेंज कर लिया, पंचकर्मा कर लिया, होम्योपैथिक टैबलेट या आयुर्वेदिक की तरफ आप चलेंगे तो धीरे धीरे आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। आपको कोई ज़रूरत नहीं है ज़िंदगी भर टैबलेट खाने की और आपके हेल्थ को और ख़राब करने की। बिकॉज थायराइड का कोई सोल्यूशन नहीं है, टैबलेट लेने से कोई सोल्यूशन है ही नहीं। अगर आपने विटामिन डी का भी लेवल आपके बॉडी में चेक कर लो एक बार, वो भी बढ़ा लिया तो उसमें भी आपका हाशिमोटो कम हो सकता है। आप एक बार प्रिस्क्राइब कर लीजिए अपने डॉक्टर से कि मैं विटामिन डी ले सकती हूँ या नहीं। आप एक बार चेक करो, अगर आपका विटामिन डी 5 या 10 या 20 आता है तो बहुत पुअर है ये। 30 तो आपको एक नॉर्मल बेसिक रेंज है विटामिन डी का, लेकिन 30 के अंदर अगर आपका है तो ये बहुत पुअर है, जो कि आपके किसी भी डिसीज़ को बढ़ा सकता है। पहले तो आपको विटामिन डी अगर आपने 50 के ऊपर करवा लिया, 50 के ऊपर, तो आपको काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट आएगा। आप खुद खुद मतलब खुद आपको पता चलेगा कि मेरी बॉडी में कितना चेंज हो रहा है, आपको खुद रियलाइज़ हो जाएगा। तो पहले तो विटामिन डी और B12 का लेवल आप चेक कर लीजिए। थायराइड के लिए ये सब इम्पोर्टेंट है कि विटामिन डी और B12 आपका चेक करना ही चाहिए। आपको कुछ नहीं करना, लैब में सब बताना है मुझे कि मुझे विटामिन डी और B12 चेक करना है, दैट्स इट। आपको खुद पता चल जाएगा कि उससे भी कभी कभी आपका थायराइड आ जाता है आपको। तो आपको रूट कॉज की तरफ जाना है गाइस। ऐसे नहीं है कि आप ज़िंदगी भर टैबलेट खाते रहो, वो कोई सोल्यूशन नहीं है टैबलेट का। और इसके अलावा भी अगर आप खुद 2-3 महीना ये ट्राई करके देखो, पंचकर्मा आप करके देखो, आपके घर के पास नज़दीकी कोई भी पंचकर्मा सेंटर है जिसमें अभ्यंगा होता है, मसाज और स्टीम ले सकते हो तो वहाँ पे जाके आप ले सकते हो। 1 घंटे का थेरेपी होता है और आपको खुद रिलीफ हो जाएगा, उससे आप टैबलेट छुड़वा सकते हो। ओके गाइस, थैंक यू।